क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पिछले टॉपिक में एंगल्स किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इक्वल एंगल्स आप लोगों ने 6 से लेकर के 8 तक क्लास तक जब कंस्ट्रक्शन पढ़ा है तो कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जब हम किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, या हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं जिसे कहते हैं सर्वांग समता। तो हम कहते हैं ये कोई एंगल किसी एंगल के तभी बराबर हो जब उनकी मेजर क्या हो, इक्वल हो, माप क्या हो, समान हो। तो इक्वल एंगल्स होते क्या, देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम मेजर। दो कोण को समान कोण कहा जाता है यदि उनकी माप क्या हो, समान। मीन्स दो ट्रायंगल दिए गए हो या दो एंगल दिए गए हो, दोनों एंगलों को देखने पर दोनों ही सेम हो। मीन्स दोनों एंगल अगर 30 डिग्री है, दोनों एंगल 15 डिग्री है, 22.5 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कब होगा, जब उनकी जो मेजर है वो क्या हो जाए, बराबर। मीन मापांक दोनों कोणों की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम कहते हैं कि कैसे कोण है, समान कोण है, इक्वल एंगल्स हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा हुआ था कि किसी एंगल को बाइसेक्ट करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो दो इक्वल पार्ट डिवाइड करना, इसका मतलब है दोनों जो एंगल बनेंगे नए वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। A ray AD is said to be bisector of angle BAC if angle BAD equal to CAD। देखिए, एक एंगल है BAC, एंगल है BAC जिसको कोई रे, कोई किरण AD क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। आपने कंस्ट्रक्शन इसी तरह वर्क करते हैं। तो मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। एक किरण AD, ये AD क्या है, किरण है। किरण क्या होता है, जो एक डायरेक्शन में चलती है केवल। तो किरण AD कोण BAC की समद्विभाजक कहलाती है यदि कोण BAD बराबर कोण CAD। जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा तब हम कहेंगे कि कोण BAD और कोण CAD क्या है, समद्विभाजक कोण है, बाइसेक्टर एंगल है। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री या कोण समद्विभाजक, इसका मीन्स होता है अगर दो एंगलों का सम, दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, 90 डिग्री हो, तो हम दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। एग्जांपल है 65 25 डिग्री, दोनों को ऐड करिए 90 आएगा। 30 और 60 ऐड करिए 90 आएगा। 15 और 75 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 90 आएगा। तो आप देख लीजिए, इसके आगे फिर हम पढ़ें, ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। अब देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। आपको पता है कि दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री हो तो हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग फल 180 अंश हो। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। मीन 62 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करिए 180 आता है। 70 और 110 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 180 आएगा। मीन्स अगर दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहते हैं। अब एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण क्या होता है, देखिए फिगर में दिया गया है एंगल DAB। इसमें ये CA रे, जो CA है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इक्वल नहीं कहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जब जो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो एंगल बन रहा है BAC और DAC। देखिए, BAC और DAC तो दोनों का सेम वर्टेक्स है, एक ही शीर्ष है, और उसके बाद क्या है, एक लाइन है जो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। उभयनिष्ठ भुजा से कहते हैं, कॉमन आर्म्स।
और देखिए BAC और DAC दो एंगल भी बना रही हैं कॉमन आर्म। ये जो उभयनिष्ठ भुजा है उसे दो कोण बना रही है जिनका वर्टेक्स भी सेम है और आर्म्स भी क्या है, सेम है। तो कंडीशन क्या होती है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स। अगर उनकी सीज क्या उभयनिष्ठ हो, एक ही चीज हो, देखिए ए ही है, दोनों एंगलों के लिए सेम वर्टेक्स है। दे हैव अ कॉमन आर्म्स, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, AC। दे हैव देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन देयर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। देखिए ये दोनों साइडों के क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है, उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है। मीन्स दो कोणों को असम कोण कहते हैं यदि उनकी एक ही शीर्ष बिंदु है। देखिए ध्यान से फिर से फिगर समझ लीजिए, एंगल ये जो पॉइंट A है वो क्या है, वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो दोनों ही एंगल BAC और DAC दोनों के लिए कॉमन है हो गया। उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो देखिए CA या AC इनकी एक कॉमन आर्म हो गई। एक कोण की दूसरी भुजा, देखिए ये एंगल है, इसकी ये भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर, ये है कॉमन लाइन, ये एक ओर दूसरे कोण की दूसरी भुजा, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। मीन्स कॉमन आर्म्स के एक साइड एक एंगल बनाने वाली साइड हो, दूसरी एंगल दूसरी साइड बनाने वाली हो। मीन्स एंगल BAC एंड एंगल DAC आर टू एडजेसेंट एंगल, दोनों ही आसन्न कोण हैं। तो आप देखिए ध्यान समझ लीजिए, अगर कोई एंगल है उसको एक एंगल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो जो दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है वो कॉमन आर्म कहलाएगी, उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। जिस पॉइंट से निकलेंगे उसे हम कॉमन पॉइंट कहेंगे या कॉमन वर्टेक्स कहेंगे, उभयनिष्ठ शीर्ष। और दोनों बची हुई साइडें जो होंगी उन्हें हम कहेंगे नॉन कॉमन आर्म्स या अनुभयनिष्ठ भुजाएं। ये देख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी आपने डायग्राम पिछले सेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो अपोजिट बने हुए एंगल उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मीन्स टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म फ्रॉम टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे। देखिए एक लाइन है AB, एक लाइन है CD, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए ये जो है CD और AB इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके अपोजिट कौन से एंगल बने, AOD एंड COB। सिमिलरली AOC और BOD मीन दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। तो देखिए यहां से ये पॉइंट O से OD रे है, OC रे है, OB है, OA है, ये रे है। और जब हम AB पढ़ेंगे तो लाइन आ जाएगा, CD पढ़ेंगे तो लाइन आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म बनाएं, अपोजिट रे। देखिए OB और OD दो रे हैं, ऐसे ही OC और OA दो रे हैं, इसीलिए एंगल AOC और एंगल BOD क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। इन्हें हमने क्या कह दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। से शॉर्टकट में BOA लिखते हैं। मीन्स जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो काटने पर अपोजिट जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हम कुछ एक्सम पढ़ते हैं। एक्सम क्या होते हैं, जिसे कहते हैं अभिग्रहित। कुछ चीजें जो हम ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, मैथमेटिकली बनाई है, उसको प्रूव करा है, उसे हम एक्सम कहते हैं। तो हमको यहाँ पर कुछ एक्सम्स भी याद रखने हैं जो हमको आगे यूज भी होंगे। पहले एक्सम है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। कहने का अर्थ है यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो, तो देखिए एक किरण का सिरा, ध्यान से फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस चीज की बात कर रहा है। कह रहा है एक किरण का सिरा, तो लाइन रे कौन सी है, CD। ये CD जो है एक रे है, किसी रेखा पर स्थित है, तो लाइन कौन सी है, AB। इस प्रकार दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश। मीन्स एंगल ACD प्लस एंगल BCD, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। मीन्स पहली
जो एक्सएम है वो ये कहती है कि अगर किसी लाइन पर कोई रे हो तो वो उसे दो एडजस्टेड एंगल में डिवाइड करती है और उन दोनों एडजस्टेड एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजस्टेड एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसका कन्वर्स है, विपरीत क्या है इसके? इफ द सम ऑफ टू एडजस्टेड एंगल इज 180 डिग्री, यदि दो आसन कोणों का योग 180 हो देन द नॉन कॉमन ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो दो विपरीत कोण होते हैं वो एक रेखा का, सरल रेखा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी विपरीत उभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजस्टेड एंगल और एक्सएम ये टॉपिक पढ़ा है। इसको आप लोग देख लीजिए और कहीं प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए।